आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को कैंसिलेशन के लिए केस लगाया है, लेकिन आपने केस काफ़ी लंबे समय बाद लगाया है, तो आप अपने केस को डिसमिस होने से, खारिज होने से कैसे बचाएं। आपको क्या ग्राउंड लेना है कि आपका केस शुरुआती स्टेज पे ही डिसमिस ना हो जाए, केस मेरिट पे डिसाइड हो। इस संदर्भ में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक जजमेंट भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, कर्नाटका हाई कोर्ट का है, लेटेस्ट जजमेंट है, 10 अक्टूबर 2023 को डिलीवर हुआ है। केस का नाम है लक्ष्मणा एंड अदर्स वर्सेस स्वामी एंड अदर्स के नाम से। साथियों, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई आज से 20 साल पहले, और उस प्रॉपर्टी पे आप अभी भी रह रहे हैं, आपसे कब्जा नहीं लिया गया। अब आपको जो इसकी जानकारी है या तो थी या तो काफ़ी समय बाद जानकारी थी हुई, और उसके बाद आप चूंकि शांतिपूर्वक उस ज़मीन पर रह रहे हैं तो आपने कभी कोर्ट में कोई केस फाइल ही नहीं किया। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद वास्तव में उस प्रॉपर्टी जिसको बेची गई थी वो अब आकर के आपको परेशान करने लगा। वो कहने लगा, भाई ये प्रॉपर्टी खाली करो, ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, इस प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है 20 साल पहले, तो आप इसको तत्काल खाली करो। आपके खिलाफ वो केस मुकदमा फाइल करेगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपसे कब्जा छीनने का प्रयास करेगा। तो आपको क्या करना है? अब साथियों, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप केस फाइल करते हैं उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए। अब चूंकि रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आपको पता है कि 3 साल का वक्त होता है, तो आपका एप्लीकेशन सेक्शन 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जो टाइम बताया गया है रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, उसके दायरे से बाहर हो जाता है। अब इस आधार पे क्या होता है कि हमारे जो सीपीसी है उसमें एक प्रोविजन है 7/11, आदेश 7 नियम 11। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसको हम लोग अधिकतर इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो केस लगाया गया है हमारे खिलाफ वो वास्तव में कोर्ट में चलने लायक है ही नहीं, मेंटेनेबल ही नहीं है, उसका कोई ग्राउंड नहीं है। इस आधार पर इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। साथियों, 7/11 एक इम्पॉर्टेंट, कई बार हमने देखा है कि एक आप यूँ समझिए कि एक अस्त्र होता है जिसका उपयोग किया जाता है, और कई बार हम गलती कर देते हैं कि हम अपने प्लीडिंग में वो चीज़ नहीं लिखते हैं जिसकी वजह से हमारा केस डिसमिस हो जाता है बिना केस को आगे सुने। क्योंकि होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है सिविल केस की, हमने केस फाइल किया, केस फाइल होने के बाद सम्मन गया, सम्मन होने के बाद इमीडिएटली 7/11 का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है कि ये जो केस फाइल किया वादी ने, प्लांटिफ ने, वो केस मेंटेनेबल है ही नहीं क्योंकि वो लिमिटेशन एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो कई बार कोर्ट क्या करती है, कोर्ट 7/11 अलाउ कर देती है और आपका जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाता है। तो साथियों, प्लीडिंग में आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस लगा रहे हैं तो आप उसमें ये जरूर लिखें कि वास्तव में कॉज ऑफ एक्शन अभी राइज हुआ है, क्योंकि जो डिफेंडेंट है उसने पिछले 20 सालों से कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, कभी कब्जे की मांग नहीं किया। चूंकि उसने अभी इमीडिएटली, मतलब जब भी 10-15 दिन, महीने 2 महीने पहले जब भी उसने आपको नोटिस भेजा या फिर आपके पास आया, उसने आपके पीसफुल पोजीशन को, जिसको कि आप एंजॉय कर रहे थे, उसको उसने डिस्टर्ब किया है, तब जाके हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। मतलब कि अभी तक हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, अभी तक इसने हमको कोई सूचना नहीं दिया, चूंकि मैं शांतिपूर्वक रह रहा था इसलिए मैंने केस फाइल नहीं किया था। चूंकि मेरा जो विवाद का कारण है वो अभी पैदा हुआ जब इसने मुझे नोटिस भेजा, जब इसने मुझे परेशान किया, जब ये मेरे घर आया, तब जाके हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। इसलिए मैंने ये केस अभी फाइल किया। तो हमारा जो केस है वो विद इन लिमिटेशन है, वो 65 के अंदर का जो लिमिटेशन बताया गया है उसके दायरे में नहीं आएगा। इसलिए हमको लिमिटेशन कंडेम का कोई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग अक्सर लगाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कॉज ऑफ एक्शन इमीडिएटली अराइज हुआ है। तो अगर आप ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप अपनी प्लीडिंग में डाल देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने प्लीडिंग में, मीन्स प्लीडिंग मतलब आपने जो आवेदन लगाया, आपने जो याचिका लगाई है सिविल कोर्ट में, अगर आप उस पर इस बात का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है और आपका केस केवल इसी ग्राउंड पर डिसमिस हो सकता है कि आपने 20 साल बाद लगाया। तो इसलिए आप कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के जरूर उस बात का जिक्र करें। वो उसमें क्या होगा, फिर आपका फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा, केस मेरिट पे डिसाइड होगा, हर एक डॉक्यूमेंट पे डिसाइड होगा, ओरल एविडेंस पे डिसाइड होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे डिसाइड होगा कि वास्तव में किसको कब्जा होना चाहिए, किसका कब्जा नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, नहीं हो सकती है।
तो ये जो जजमेंट है मैं आपके पढ़ने के लिए, आपकी जानकारी के लिए ऐड कर दूंगा, इसका केस नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।